चलो बच्चों, अगला हिस्सा देखते हैं। परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझते हो न तुम? नहीं? तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। लेखिका अपनी बेटी को परंपरा और रूढ़ी का अर्थ समझाने की कोशिश कर रही है। वह उसे कहती है, अगर इस अर्थ को तुम्हें समझना है तो सांस्कृतिक आधार से संबंधित तुम्हारे कॉलेज के पुस्तकालय में किताब मिलेगी, उसे खोजो और उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इसीलिए यानी भारतीय लड़की को अपने संस्कार, संस्कृति, रूढ़ी, परंपरा, इसकी जानकारी होना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है कि तुम अपने पुस्तकालय से यह साहित्य लेकर इसके बारे में जानकारी हासिल करो। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। यानी बदले वक्त के साथ क्या करना है? बदलते समय के मूल्यों को भी हमें पहचानना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो, यानी पहचान शब्द पर जरा ज़्यादा जोर दो, उसे समझ लो। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यानी किसी भी बात को हमें करना है, आगे बढ़ना है, तो उसे पहले पहचानना है, समझना है और फिर करना है। क्योंकि अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमारा नुकसान भी हो सकता है, हानि हो सकती है और फिर अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले नए मूल्यों को अगर लेना है तो पहचानना है, उसे जानना है और फिर उसकी राह पर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, ऐसा लेखिका कहती है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नए मूल्य का पर्याय नहीं हो सकता। यानी हम विदेशियों का अनुकरण करते जा रहे हैं, पश्चिमी देशों का अनुकरण करते जा रहे हैं और यह नया मूल्य है ऐसा मान रहे हैं, तो यह उसके लिए पर्याय नहीं हो सकता। हमारे बहुत से पुराने मूल्य अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें भी जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करने का मतलब होगा अपने आधार को कमज़ोर करना। यानी लेखिका कह रही है, हमारे जो पुराने मूल्य है अब इतने टूट फूट गए हैं कि उन्हें जैसे तैसे जोड़कर खड़ा करना बराबर नहीं है, क्योंकि वे अपने आधार को कमज़ोर कर रहे हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि अपनी अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में ढालना। यानी वे कहते हैं कि हमें वे कहती है, इसका मतलब क्या होगा कि यह भी कह सकते कि अच्छी परंपराओं को रूढ़ी में हम ढालने की कोशिश कर रहे हैं। समय के साथ अपना अर्थ खो चुकी या वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती है और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर बहती धारा परंपरा है। यानी लेखिका यह कहना चाहती है कि समय के साथ अर्थ खो चुकी हुई वर्तमान प्रगतिशील समाज को पीछे ले जाने वाली समाज की कोई भी रीति नीति रूढ़ी है समय के साथ अनुपयोगी हो गए मूल्यों को छोड़ती और उपयोगी मूल्यों को जोड़ती निरंतर धारा बहती धारा परंपरा है। परंपरा क्या करती है कि पुराना जो है, जो आज के लिए लागू नहीं है, उसे छोड़ती है और जो नया है उसे स्वीकार करते हुए उपयोगी मूल्यों को जोड़ती हुई निरंतर बहती धारा कौन होती है? परंपरा।
जो रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं हो सकती। रूढ़ी कैसी होती है? स्थिर होती है। लेकिन परंपरा कैसी होती है? जो पुराना है, जो आज के लिए उपयोगी नहीं है, उसे छोड़ती है, और जो नया है उसे लेते हुए, उसे जोड़ते हुए वह परंपरा आगे बढ़ती रहती है। ऐसा हमें यहाँ दिखाई देता है। यही अंतर है दोनों में, रूढ़ी और परंपरा में यही अंतर है। यह बताने की कोशिश लेखिका अपनी बेटी को कर रही है। एक रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील है। रूढ़ी कैसी होती है? स्थिर होती है, और परंपरा कैसी होती है? गतिशील। एक निरंतर बहता निर्मल प्रवाह है, यानी वह प्रवाह कैसा है? निरंतर बहता, मतलब जो नया है, अच्छा है, उसका स्वीकार करते हुए परंपरा आगे बढ़ती है। जो हर सड़ी गली रूढ़ी को किनारे फेंकता और हर भीतरी बाहरी देशी विदेशी उपयोगी मूल्य को अपने में समेटता चलता है। परंपरा कैसी होती है? जो सड़ी गली रूढ़ी है उन्हें क्या करती है परंपरा? किनारे को फेंक देती है, और भीतरी बाहरी देश विदेशी उपयोगी मूल्यों को अपने में समेटता हुआ आगे चलता है। यानी परंपरा ऐसी होती है जो नया है, अच्छा है, उसका स्वीकार करती है, और जो पुराना, जो आज के लिए उपयोगी नहीं है, उसे एक किनारे फेंकते हुए परंपरा आगे बढ़ने की कोशिश करती है। इसीलिए मैंने पहले कहा है कि अपने टूटे फूटे मूल्यों को भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरा कर गिरेंगे ही। लेखिका यह कहती है, हमारे टूटे फूटे जो मूल्य है उन्हें भरसक जोड़कर खड़ा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आज नहीं तो कल वे जर्जर मूल्य भरा कर गिरेंगे ही। इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी जो हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि तो यही नहीं उगाए जा सकते। उगाएंगे तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं होंगे। लेखिका यह बता देना चाहती है, इसी तरह पश्चिमी मूल्य भी हमारी धरती के अनुकूल नहीं है, जो कि तो यहाँ नहीं उगाए जा सकते। यानी हमें पश्चिमी मूल्यों का अनुकरण ज़्यादा मात्रा में नहीं करना है, क्योंकि वे यहाँ हमारी धरती पर नहीं टिकेंगे, तो वे पौधे फलीभूत नहीं होंगे। यानी पश्चिमी मूल्य जो है हमारे इस धरती पर टिकेंगे नहीं, फलीभूत नहीं होंगे, होंगे तो जल्दी झड़ जाएंगे। वे फल हमारे किसी काम के नहीं है। यानी पश्चिमी बातों का अगर हम अनुकरण करेंगे तो वह हमारे धरती पर ज़्यादा दिन तक टिकने वाले नहीं है, और इसलिए हमें उनका अनुकरण करने की कोशिश नहीं करनी है। हमारे संस्कारों के अनुसार ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। मुझे लगता है पत्र का यह अंश आज तुम्हारे लिए कुछ भारी हो गया। लेखिका अपनी बेटी से कहती है, पत्र में यह जो अंश मैंने तुम्हारे लिए दिया है वह तुम्हारे लिए ज़रा भारी है समझने के लिए। बेहतर है अपनी संस्कृति व परंपरा को ठीक से समझने के लिए फुर्सत के समय इससे संबंधित साहित्य पढ़ना। वह अपनी बेटी से कहती है, आज मैंने तुम्हें एक भारी विचार बता दिए हैं, तो तुम्हें क्या करना है? बेहतर यही है कि तुम्हें अपनी संस्कृति और परंपरा को पहले ठीक समझने की कोशिश करनी है। फुर्सत निकालकर इससे संबंधित साहित्य पढ़ने की तुम्हें कोशिश करनी है, इसीलिए कि यह बुनियादी जानकारी हर भारतीय लड़की के लिए ज़रूरी है, जिससे वह
अपनी धरती, अपनी जड़ों को अच्छी तरह पहचान सके। लेखिका यह कहना चाहती है कि हमें अपने भारतीय संस्कार को पहले समझ लेना है। अपने भारतीय संस्कार क्या है इसकी जानकारी लेंगे तो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना बहुत अच्छा होगा और फिर इसी से तुम्हारी जड़ें भी मजबूत हो जाएंगी। उन जड़ों को पहचान कर ही भारतीय संस्कृति व परंपरा के जड़ों को पहले समझना है। इसलिए तुम्हारे पुस्तकालय से साहित्य का स्वीकार करो, साहित्य अपनाओ और उसे पढ़ने की कोशिश करो, तभी तुम्हें मतलब अपनी भारतीय संस्कृति क्या है, परंपरा क्या है इसकी जानकारी होगी। फिर जीवन में आगे बढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। और एक भारतीय लड़की को अपने संस्कार, अपनी परंपरा, अपनी रूढ़ी इसकी पूरी जानकारी होनी ही चाहिए, ऐसा लेखिका अपनी बेटी को यहाँ समझा रही है। यहाँ तुम्हारी सहेली रचना के संदर्भ में यह प्रसंग इसीलिए कि वह इस सीमा रेखा को नहीं समझ पा रही। लेखिका अपनी बेटी को कह रही है कि तुम्हारी जो सहेली रचना है वह इस संदर्भ में यह प्रसंग इसलिए कि वह सीमा रेखा नहीं समझ पा रही है। हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा, रूढ़ी इसकी जो सीमाएं हैं, इन सीमाओं को यह तुम्हारी सहेली रचना सही मायने में समझ नहीं पा रही है। इसीलिए उसके लिए मैं ये कह रही हूँ कि एक रचना का ही संघर्ष नहीं है, यह एक पूरी पीढ़ी का संघर्ष है। यानी पढ़ाई लिखाई कॉलेज में करने वाली लड़कियां जो है, उनकी हर लड़की की हालत समाज में ऐसी दिखाई देती है। उनके जीवन में यह संघर्ष एक पूरी पीढ़ी का ही यह संघर्ष है, ऐसा यहाँ लेखिका कहती है। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है। नई पीढ़ी क्या कर रही है कि पुराने जो मूल्य है उन्हें काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। यानी नई पीढ़ी की लड़कियां जो है, नई पीढ़ी की जो लड़कियां हैं वह पुरानी मूल्यों की जानकारी नहीं रखती है और उन्हें नहीं जानती है और नए मूल्यों का स्वीकार करना चाहती है, ऐसा लेखिका बता रही। नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को तो काट फेंकना चाहती है, पर नए मूल्यों के नाम पर केवल पश्चिमी मूल्यों को ही जानती पहचानती है। इन्हें पश्चिमी मूल्य जानती है, हमारे पुराने मूल्य क्या है वह नहीं पहचानती है। कहे उधार लिए मूल्यों से ही काम चला लेना चाहती है, यानी नए मूल्यों से ही काम लेना चाहती है। नए मूल्यों का स्वीकार करते हुए यह लड़कियां आजकल की नई पीढ़ी आगे बढ़ना चाहती है। नए मूल्यों के निर्माण का दमखम अभी उसमें नहीं आया है, यानी नए मूल्यों को ज़्यादा मात्रा में स्वीकारना, यह साहस करना ठीक नहीं है। पुराने मूल्य ऐसे हैं जो टिकाऊ है, नए मूल्य जो है कुछ मायने में तकल्लुफ़ी दिखाई देते हैं। तो यहाँ लेखिका कहना चाहती है नए मूल्यों को स्वीकारना, हजम करना ज़रा मुश्किल बातें हैं। इसलिए नए मूल्यों का स्वीकार करने के बजाय जो पुराने मूल्य है उसे ही पहले पहचानना है, उसे ही अनुकरण करना है। जो टिकाऊ है, शाश्वत है, जीवन में आगे बढ़ने के लायक है, उन्हें साथ लेकर जो जीवन में आगे बढ़ेंगे उन्हें निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। नए मूल्य टिकाऊ होंगे ही ऐसा निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। खास तौर पर पश्चिमी लोगों का, पश्चिमी देशों का अनुकरण करना हमारे धरती पर हमारे लिए कितना उचित है यह पहले सोचना चाहिए और फिर आगे जीवन में बढ़ने की कोशिश करनी है। और इसलिए हमारी पूरी परंपरा जो है पुरानी वह ही अनुकरणीय है, उसे स्वीकारते हुए ही जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होती है। और इन परंपराओं को अगर जानना है
तो पुस्तकालय से साहित्य प्राप्त करना है, उस साहित्य का अध्ययन करना है और फिर जीवन में आगे बढ़ना है। अगर इस पूरी संस्कृति परंपरा की जानकारी होगी तो जीवन आगे सफल होगा और जीवन बढ़ने के लिए सफलता प्राप्त होगी। ऐसा ये कहते हैं। सुनो, नए मूल्यों का निर्माण करना है तो नए ज्ञान विज्ञान को पहले अपनी धरती पर टिकाना होगा। यानी नए मूल्यों का अगर निर्माण करना है, स्वीकारना है, नए ज्ञान विज्ञान को पहले ही अपनी धरती पर टिकाना होगा। यानी जो नया दिखाई देता है, नया मूल्य है, नया ज्ञान विज्ञान है, वो हमें हमारे धरती पर पहले टिकना चाहिए। जब टिकेगा तब आप उसका अनुकरण करेंगे तो जीवन में सफल होंगे। ऐसा यहाँ लेखिका हमें बता देना चाहती है। हम यहाँ रुक जाते हैं।